ओके, सो ये बताओ कि जो है लास्ट क्लास में हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट किया था कि नहीं? कहाँ तक हुआ है अपना? एक बार देख के बताइए। ओके? कोई बात नहीं। जय और स्मिथ। ओके, सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स चल रहा था। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसमें हमने पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ, हाँ वेरी गुड सोनल, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, along the internuclear axis। This is called sigma bond। This is head on head overlapping। इसको और भी क्या बोलते हैं? head on head overlapping। देखो, जैसे इसमें आता है पहला S and P overlapping head on head। तो S और S में हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी। सिर्फ हेड ऑन भी बोलते हैं इसको। सिग्मा बॉन्ड बनता है कैसे, देखो, S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है और इसी एक्सिस के अलोंग कोई p ऑर्बिटल हो लाइक दैट, और ये आपस में मर्ज हो जाए। तो इनसे जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। जब कभी भी बॉन्डिंग होती है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो बढ़ गया, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दी ओवरलैपिंग ऐसे हो जाता है, आफ्टर ओवरलैपिंग। गॉट इट? तो लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड between the two nucleus increases when a bond is formed। when a bond is formed, कोई जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, शेयरिंग जो हो रही है, मर्जिंग हो रही है, वो बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ जाता है। तो ये न्यूक्लियस के बीच में क्या कर गया? इंक्रीज। ओके, ये याद रखेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखो, P और P ओवरलैपिंग जब होती है तो इसमें भी देखने वाली बात यह है कि P जो ऑर्बिटल है ये डायरेक्शनल है, मतलब इसका ओरिएंटेशन होता है। जैसे यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इस P ऑर्बिटल का, ये अलोंग दिस पर्टिकुलर एक्सिस है। मान लिया इसको यहाँ पे X बोला है, तो ये Y यहाँ पे बोलते हैं और ये Z। तो अगर ये ऑर्बिटल PX है, तो अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो मुझे दूसरा ऑर्बिटल भी क्या लेना पड़ेगा? दूसरे न्यूक्लियस का ऑर्बिटल भी
दूसरा हमारे पास एटम होगा, उसके लिए भी px लेना पड़ेगा, बिकॉज px और px ही क्या लेंगे, हेड ऑन हेड ओवरलैप हो पाएंगे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता है काफी ज्यादा, है ना, इस तरीके से। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, पी पी सिग्मा बॉन्ड है ये। अब जैसे px में बना है, ऐसे pz pz में बन सकता है, py py में बन सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि फिर यही एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, दिस वन इज अ y एक्सिस। सिमिलरली अगर z एक्सिस है तो फिर ये pz ऑर्बिटल होगा, pz। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज द कंसेप्ट। इसको नोट कर लिया सर? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। सर कौन से एन का पी है वो मैटर नहीं करेगा? उससे बॉन्ड तो बनेगा, बट ज्यादा डिफरेंस होने पे बॉन्ड वीक होता जाता है, तो वो आगे पढ़ने को मिलेगा ऐसा क्यों होता है। बॉन्ड तो बन जाएगा उसमें भी, जितना साइज में डिफरेंस होगा, जितना साइज में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मर्जिंग जो है वो लेस होगी। जैसे मान लो एक हमने ले लिया 1s ऑर्बिटल, ओके, और मैंने एक ले लिया 3p ऑर्बिटल। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे बहुत कम मर्जिंग हो पाएगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी बिकॉज ऑफ साइज इफेक्ट। साइज अगर सिमिलर है तो बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीजें तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेंगी, और ये बहुत जो कि एनालिटिकल है, इसलिए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं कॉन्सेप्चुअल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन के बेस्ड पे अगर जाएंगे तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो जेई की क्लास में इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को छोड़ सकते हैं जो हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बोर्ड्स तो नहीं होता है इसका, कॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है ये पूछ रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो समझ ही गए हो, ऑर्बिटल में जो हम बनाते हैं ये सारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड क्यों बन रहा है, अगर कोई हमारे पास एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ना तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से रीअरेंज होता है ताकि दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाए। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेगा बिटवीन द न्यूक्लियस, है ना, उतना ज्यादा उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी बॉन्ड में, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मान लो एक 1s1 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास फ्लोरीन है 2p5 वाला, तो अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, शेयरिंग कर रहे हैं ये, और शेयरिंग करने के टाइम पे ये ऐसे मर्ज हुए, तो बॉन्ड बनने के टाइम पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो इनके बीच में आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर ही रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जब कभी भी ओवरलैपिंग होती है तो बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है। जैसे एस एस अगर होता है ना ऐसा,
ये मान लो SS मर्जिंग हुई 1s 1s, तो जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ना, तो ये ऐसे तो मिडिल में होता है, ऐसे तो ये बीचों बीच में होता है ना, सेंटर इसका इस तरीके से। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर से अंदर की तरफ भागता है, लाइक दैट, ऐसे। ये आफ्टर बॉन्डिंग इस तरीके का आएगा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ देखो सेंटर जो है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ गया है और साइड्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, बिकॉज साइड्स में उसको कोई फायदा नहीं है। उसको बेनिफिट तब है जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़े, ज्यादा शेयरिंग हो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या मतलब है इसका। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पे बेस्ड है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन तो वन वन ही है, बट उसका जो पार्ट है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा नहीं माना गया है कि उसको शेयर किया, वो एक पूरा क्लाउड है ना। वो एक 100% है मान लो। उस 100% में मान लो 75%, 80%, 90% शेयरिंग में बीच में आ रहा है। तो जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। नहीं, स्टेटमेंट पूरा रिपीट कर दिया है, देयर इज नो अदर स्टेटमेंट, है ना। दिस वन इज द ओनली स्टेटमेंट। और कैसा स्टेटमेंट, यही तो बोला है मैंने। देखो, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और कुछ बोला है क्या? इतना ही इसमें है, सारा बता दिया मैंने, है ना। यहाँ पे समझाया, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, यहाँ पे समझाया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसमें क्या बचा है? नथिंग एल्स। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के बीच में वो रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। सिंपल है बहुत, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है छुपा हुआ तुम्हें मिलेगा, कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिंपल। जब कभी बॉन्ड फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाता है। ओके, इतना याद रखो। ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में हमने भी लिख दिया इसको, जो भी है, ताकि तुम्हें याद रहे। जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज। डिस्टेंस नहीं इंक्रीज करती है। डिस्टेंस क्यों इंक्रीज करेगी? डिस्टेंस नहीं है, न्यूक्लियस अपनी जगह पे रहते हैं। दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पे कुछ कमी नहीं हो रही है, ये मान के चल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, है ना। डिस्टेंस कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस नहीं, ये बच्चे देखो, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, वो अपने आप को रीअरेंज करता है। इस वर्ड पे ध्यान दो, ये मूवेबल है, ये रिजिड नहीं है। दिस इज मूवेबल, दिस कैन बी रीअरेंज्ड। हम न्यूक्लियस की पोजीशन को फिक्स मान रहे हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो फिक्स करो, समझ रहे हो, उससे हमको ये नहीं है प्रॉब्लम। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होगा तो ये थोड़े पास आ जाएंगे, तो वहां पे फॉर्मूला तुम्हारे पास है, जो हमने फॉर्मूला लिखाया था DAB का, है ना। तो उसमें था RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN। ये फॉर्मूला तुमको पढ़ाया गया है, तो उसके थ्रू हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पे फोकस अभी नहीं करना है। हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या ओरिएंटेशन होगा, बॉन्ड बनने से क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। अगर ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही बना रहे अगर, तो इसमें इतनी मर्जिंग दिख रही है, उससे स्टेबिलिटी का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। बट चूंकि जब ये मर्ज होते हैं तो ये पूरा ओरिएंटेशन बदल जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच जाता है अंदर की तरफ और ये लोब छोटे हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से देखो, है ना, ऐसा वाला। तो ये छोटे छोटे हैं और ये काफी बड़ा है,
बिकॉज ये न्यूक्लियस के बीच में है, ये न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं पढ़ा है ना? पाई बॉन्ड देखो बच्चों। ओके प्रसन्ना, रिकॉर्डिंग देख लेना तू, नो प्रॉब्लम, बहुत लेट तुम आए हो, कुछ नहीं पढ़ाया, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया। पाई बॉन्ड देखो, जो पिछली क्लास में बताया था उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया है। जो न्यू टॉपिक है वो पाई बॉन्ड यहाँ पे शुरू हो रहा है। क्या होता है पाई बॉन्ड, कोई बताएगा? बोलो। व्हेन देयर इज sideways overlapping of atomic orbitals, then a pi bond is formed. A pi bond is formed. In this overlapping occurs perpendicular to the internuclear axis. जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। साइड, यस वेरी गुड, साइड में होगा। साइड वेज, साइड मतलब किनारों पे, किनारे होते हैं ना किसी चीज के, उस पे ओवरलैपिंग होगी। देखो मेरी बात ध्यान सुनना भाई, एस ऑर्बिटल में तो सिमेट्रिकल है ये, नॉन डायरेक्शनल, कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। बिकॉज ये तो बोलेगा मेरे तरफ तो हर तरफ हेड ही है, बोलेगा जिस तरफ से हमको ओरिएंटेशन मिलेगा मैं सिग्मा बॉन्ड ही बनाऊंगा। ये तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है एस ऑर्बिटल। बट दूसरे जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। मान लो हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स, ये वाली, ये एक्स क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है एक एटम का, ठीक है, और एक दूसरा एटम भी है, उसके न्यूक्लियस पे भी पी वाई ऑर्बिटल है। अब ये दोनों आपस में अप्रोच कर रहे हैं पास में ओवरलैपिंग के लिए, बिकॉज इसके पास भी क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग करना चाहते हैं। अब चूंकि इनकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो एक्स है ना, एक्स, और ये जो ओरिएंटेड है वो वाई एक्सिस पे है, तो इनके बीच हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो हो नहीं पाएगी। बट ये जब अप्रोच करेंगे तो इनकी जो साइड्स हैं, ये साइड्स, ये इधर, ये सब साइड्स हैं, तो ये साइड्स जो हैं इनकी, ये इनके थ्रू ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके, ये यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, और ये जब मर्ज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये वाला न्यूक्लियस भी अपनी तरफ खींचेगा, और दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दोनों दोनों न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली जो इनका ओरिएंटेशन होगा उसको दिखाने के लिए बीच में एक और स्टेट बना देता हूं मैं, थोड़ा पास रख के, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इस तरीके से ये ओरिएंटेट होंगे, और उसके बाद फाइनली ऐसे हमको मिलेगा क्लाउड। दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आफ्टर द बॉन्डिंग। ये दो लूप्स नए बनेंगे, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये अगर मैंने पी वाई लिया है तो पी वाई की साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है बोलो? साइड वेज ओवरलैपिंग, यस दिस वन।
तो फाइनली ऐसे हमको मिलता है। तो ये जो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्या इस पे इलेक्ट्रॉन है कोई? बोलो। नहीं इस, सर। नहीं है। और मैं अगर इसके अलोंग जेड एक्सिस पे कोई भी प्लेन कट करता हूं, क्या उस पे कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो। अंदर की तरफ प्लेन कट किया अगर, तो उस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो ये हमारा प्लेन कैसा होगा? नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। बट इस न्यूक्लियस को पास करने वाला जो प्लेन है अंदर की तरफ जेड एक्सिस पे, मान लो ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इस एक्सिस पे हमने जो प्लेन कट करना है, इसके अलोंग अगर हम देखें तो कहीं पे भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ऊपर है पाई इलेक्ट्रॉन, लोब है पूरा, 3 डायमेंशनल है। बट न्यूक्लियस से पासिंग जो हमारे पास प्लेन है, एक्स जेड प्लेन पासिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस एक्स जेड प्लेन पे हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। दिस इज द नोडल प्लेन फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको नोट करें जल्दी। सर इसमें इसमें भी सिर्फ सिमिलर एक्सिस वाले भी बॉन्ड में जा सकते हैं, जैसे पी वाई पी जेड। हाँ, सिर्फ सेम सेम के बीच होगा। इजी टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमारे सर आपकी वॉइस चली गई थी और स्क्रीन भी चली गई थी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। देखो, तो अगर मैं जैसे बोलूं तुमको, सर थोड़ा ऊपर करो। ओके ऊपर कर दें। में आपका स्वागत है। यहीं से स्टार्ट हुआ है ना पाई बॉन्ड, यहीं से स्टार्ट हुआ है।
पाई बॉन्ड। आगे बढ़ाने। गॉट इट। आगे सबको समझ में आया? हाँ सर। चलो अब देखते हैं कि कब कब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करते हैं। वीबीटी जो है कब एक्सप्लेन कर पाएगी बॉन्डिंग को? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन एक्सप्लेन chemical bonding when नंबर 1 पे लिखेंगे, ये शायद मैंने बता दिया होगा पहले, फिर से बता देता हूं। when a half filled orbital overlap with another half filled orbital having electron with opposite spin। बताओ ऐसे कंडीशन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट? बोलो। कभी कभी ऐसा होगा ऑर्बिटल having a pair of electron overlaps with with a vacant orbital, तब कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा बताओ, जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एनी डाउट? कोवेलेंट कब होता है और कोऑर्डिनेट कब होता है? कोई प्रॉब्लम? जल्दी से सर बताइए। वेकेंट मतलब पूरा वेकेंट नहीं ना? पूरा वैकेंट खाली, तभी तो कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास पाई हो या सिग्मा हो, कोई भी हो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ 0 हो, तो ये इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। यस। हाँ, इसमें मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास खाली है, तो ये तुमको यहाँ पे मर्जिंग में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ से देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ही हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट है। हाँ। जल्दी लिखो इसको, लास्ट क्लास में मैं भी ये लिखाया होगा, नोट करो जल्दी। Any doubts?
जीरो ओवरलैप। कभी कभी ऐसा होगा ना, ओवरलैपिंग जीरो होगी। कैसे देखो, मान लो ये ऑर्बिटल है और एक दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे है p, इस तरीके से। बताओ क्या मर्जिंग हो पाएगी अगर ये अप्रोच करेंगे? बोलो बोलो जल्दी। नहीं सर, नहीं होगा। यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही अगर मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा लिखा है और एक ऑर्बिटल ऐसा, क्या बॉन्ड फॉर्म होगा? क्या ये नहीं सर। अलाउड? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज ये एक्सिस के ना तो परपेंडिकुलर है ना अलोंग है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? यही है ना ये। तो हाँ ऐसी ओरिएंटेशन अलाउड नहीं है। या तो ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, ऐसे है ना, पैरेलल। पैरेलल होंगे तब भी चलेगा, या ऑर्बिटल्स हेड ऑन हेड होने चाहिए, हेड ऑन हेड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये हेड ऑन हेड तो है बट अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं, इसलिए अलाउड नहीं है। ये अलाउड है। इस तरीके से तुमने पढ़ा होगा कि जैसे कोई ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल अगर है तो उसमें जो हमारे पास वेव होती है उसके साइन हम लोग दिखाते हैं। मान लो जैसे मैं तुमको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई हमारी वेव है, साइनोसाइडल वेव लेते हैं, साइन जैसे साइन एक्स का है वेव, तो ये ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो इसको लिखते हैं प्लस साइन और इसको लिखते हैं माइनस साइन। ये फेज बता रहा है, ये पॉजिटिव फेज में है, ये नेगेटिव फेज में। ऐसे ही जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, या और भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर भी हम वेव का साइन दिखाते हैं। जैसे इसको लिखा प्लस, इसको लिखा माइनस। तो अगर हमें यहाँ पे बॉन्डिंग करानी है तो प्लस वाले को हमको प्लस से ही ऐड कराना होगा, तभी जाकर के बॉन्ड फॉर्म होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माइनस और प्लस, और हम मर्ज करा रहे हैं इसको प्लस माइनस के साथ, तो बॉन्ड फॉर्म होगा, ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर हमने प्लस माइनस, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, इन फेज ओवरलैपिंग होगी, सेम फेज में ओवरलैप करेंगे। ये आउट फेज में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये बोर्ड्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई में इसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में लिया जाएगा और इस पे हाफ एन आवर तक पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ मैं तुमको एक डिटेल्स दे रहा हूँ उसकी। सर आपने ये क्या लिखा नीचे? ओवर आउट फेज, आउट फेज, हाँ, इन ओके। फेज और आउट फेज, समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, बट इतना याद रखो कि इन फेज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑर्बिटल वेव्स के बीच में इन फेज ओवरलैपिंग, तभी बात बनेगी।
ओके, किसी को नोट करना बचा है इसमें एनीथिंग? आगे बढ़े? यस। ओके गुड। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 लिया तो H2 कैसे बनता है? H सिंगल बॉन्ड H। ओके, तो हाइड्रोजन जो है कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका बताओ? 1s1। और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी कितना है? 1s1। तो इसके ऑर्बिटल्स अगर दिखाएंगे तो एक ऐसे आएगा और एक दूसरा वाला ऐसे आएगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर दिखाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए अपोजिट स्पिन लेनी होगी, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन में कंबाइन करेंगे। भले ही इनकी स्पिन कैसी हो, एक जैसी हो, लेकिन जब ये बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेंगे तो इनकी अपोजिट स्पिन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी पर्पस। जितना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके लिए हमारे पास अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो ये अप्रोच करेंगे तो ऐसे मर्ज होंगे। सर तो ऐसा सारे में नहीं हो सकता है क्या? इसमें सारे में, जैसे अभी ये 1s1 में हो गया करके हाँ कि वो अगर आपने पॉजिटिव स्पिन का निकाला और उसको पॉजिटिव में डालने की कोशिश की तो वो हाँ, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे P और D और S में नहीं होगा? सब में। मतलब जब भी हाफ फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स तो हमेशा अपोजिट स्पिन में मर्ज होंगे, याद रखना, ठीक है? चाहे पी में हो चाहे एस में हो। गॉट इट? तो ये हमारा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है बताओ, सिग्मा है कि पाई? तो ये सिग्मा बॉन्ड है ना? सिग्मा बॉन्ड। और इसको हम ऐसे सिंगल बॉन्ड से शो करेंगे, एच एच है ये सिग्मा बॉन्ड। तो हमें याद रखना होगा कि कोई भी दो एटम्स के बीच सिर्फ वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ना? ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर हमारे पास गिवन टू एटम्स हैं तो उनके बीच सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे तुमने समझ लिया हाइड्रोजन में क्या हुई? ओवरलैपिंग। ये इसको जो है आपस में शेयर करना पड़ा इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन से दो दो हो गए। इसके पास भी 1s2 हो गया, इसके पास भी 1s2 हो गया। शेयरिंग है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा एग्जांपल ले लो, HF। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनेगा? देखो हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1, तो इसमें दिखाया। और फ्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। तो ये तो फील्ड है, ये भी फील्ड, इसको लिखो केवल 2p5। अब चूंकि 2p5 जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इधर से भर देता हूं, चलो ऐसे। और यहाँ पे एक अपोजिट स्पिन का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा 1s जो है वो स्फेरिकल होता है। अगर मैंने मान लिया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है तो इसको 2px लेना पड़ेगा, तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनके बीच। ये 1s हो गया और ये हमारा हो गया px, और इनके बीच हुई बॉन्डिंग और यहाँ पे हुई मर्जिंग। अब H और जो F है, ये वाले दोनों, ये आपस में क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, अपोजिट स्पिन वाले। और H सिंगल बॉन्ड F बन रहा है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे बनता है, एक S वाला इलेक्ट्रॉन और एक P वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज होते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सबको आगे समझ में ये? ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, हाइड्रोजन 1s फ्लोरीन, और इसका इस तरीके से लिखो, समझ रहे हो? ये भी एक तरीका है दिखाने का। फिर यहाँ दिखाओ कि मर्जिंग हुई हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, और फाइनली HF बन गया। तो वैकेंट
ऑर्बिटल वाला अभी नहीं लिया है, अभी ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है। इनकी आपस में क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? शेयरिंग। तो ये चीज देखनी है। सबसे हो जाएगा? किसी को दिक्कत है इसमें? कर पाओगे कि नहीं? नोट करना है तो बताओ। तो ये ऐसे बॉन्डिंग होती है। नाउ बताओ थर्ड, O2 में बताओ। शो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यूजिंग VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, and find the number of sigma and pi bonds. Find the number of sigma and pi bonds. नहीं हो पाएगा क्या? सर थोड़ा ऊपर करो ना। ओके। सर थोड़ा और ऊपर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर हो गया। सबने लिखा है? चलो अभी करो। सर 2 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे क्या? हाँ, 2 सिग्मा के 2 पाई के? नहीं, दो ही फॉर्म होंगे, एक सिग्मा एक पाई। ओके सर, यस सर, यस सर। हाँ सर, एक सिग्मा एक पाई हो रहा है। गुड। तो सिग्मा वाला कौन सा वाला है? कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? सर px हम्म दोनों के px एंड पाई वाला py। हाँ, सर हम ऑर्बिटल्स तो स्पेसिफिकली नहीं बता सकते ना। यस, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। गुड। जैसे तुमने मान लिया कि मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो बताओ सिग्मा फिर कौन सा वाला बनेगा? सर सिग्मा एक्स जो भी हम चूज कर रहे हैं वो एक्स बन जाएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर रहेगा वो पाई बन जाएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।